हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हमारे साथ हैं राहुल इंदौरिया जी, जिन्होंने अभी लेटेस्ट एलआईसी एडीओ का एग्जाम क्रैक किया है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा राहुल जी का। राहुल जी, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एग्जाम क्लियर करने पे। थैंक यू सर एंड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैं राहुल जी ये पूछना चाहूंगा, आपने एलआईसी एडीओ एग्जाम क्रैक किया है, इससे पहले आपने कितने एग्जाम दिए बैंकिंग के? सर मैंने 2021 कैलेंडर के 4 to 5 एग्जाम्स दिए थे। ठीक है। और उसमें प्री में मैं आउट हो गया था। अच्छा। ये 2022 में मैंने 5 to 6 एग्जाम्स दिए ठीक है। बैंकिंग के। और उसमें से मैंने 3 to 4 मेंस मतलब अटेम्प्ट अब किए मेन। ठीक है, ठीक है, मतलब प्री निकाल दिया था, मेंस में रह गए। हाँ जी, हाँ जी, बाकी मेंस में रह गए फिर लास्ट अच्छा में। अच्छा। फिर अभी कोई बात नहीं। 2023 में मैंने एल आई सी अभी पहला डबल ए एग्जाम भी था दिया ये? था। हाँ जी, हाँ जी, 2023 का पहला चलो पहले में। एग्जाम था ये। तो चलो, ऐसा होता है ना, लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं, पीछे का फेलियर देखते नहीं है। तो मैंने इसलिए यस। पूछा कि आपके अभी तक कितने फेलियर थे, क्योंकि लोग क्या होते हैं, सीधा सक्सेस को मेजर हाँ। करते हैं, पीछे वाली चीजों को गिनते ही नहीं है। वो कहते यस हैं ना जो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। काफी फेलियर्स के बाद ये एक सक्सेस मिली है। बट ये मतलब काफी फेलियर्स के बाद मिली है, बट ये अच्छी सक्सेस है। वही बात है ना। मजा भी तभी आ रहा है ताकि, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में थोड़े फेलियर मिले। अगर पहले हाँ वन गो में जी। आप सिलेक्ट हो जाते ना, तो शायद इतना एंजॉय भी नहीं कर पाते इस मोमेंट को। यस, इस मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते उतना हम। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मतलब आपने ट्वेल्थ के बाद सर क्या किया? तो मैंने 2014 में 12th की अच्छा। यहाँ हमीरपुर डीएवी से, ठीक है। नॉन मेडिकल में। अच्छा। उसके बाद मैंने फिर ये बीटेक की मरीन इंजीनियरिंग में। अच्छा, वो कहाँ से ये किया आपने? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी मुंबई से। अच्छा। तो जैसे आपने मरीन 2014 इंजीनियरिंग टू की? 18 बैच। अच्छा। यस सर। फिर उसके बाद क्या किया आपने 2018 के बाद? सर 2018 से 2019 में मैं ये था शिप पर था, अच्छा। एज 5th इंजीनियर अच्छा। ट्रेनी। ओके। यस सर। फिर उसके बाद? फिर फिर उसके बाद सर एग्जाम्स वगैरह होते थे, मतलब प्रमोशंस के अच्छा। हमारी फील्ड में ही। तो उसमें वो दे रहा था मैं बीच में। फिर लॉकडाउन के बाद उसमें मेरा इंटरेस्ट थोड़ा खत्म भी हो गया था। फिर लॉकडाउन के बाद प्रोसेस लंबा थोड़ा हो गया, डिले? पॉज आ गया था, प्रोसेस में पॉज आ गया था। फिर अच्छा उसके अच्छा। बाद थोड़ा मन भी नहीं किया। और फिर थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थी घर पे, थोड़ा मदर ठीक नहीं रहते थे ठीक ठीक। इस वजह से। तो चलो फिर देखो, उसके बाद मतलब आपने 2018 में बीटेक की, और 2020 एंड में आपने स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की। यस सर, तो जो 2020 एंड आपने में। इतना गैप था बीच में, जिसमें आप पढ़ाई के साथ टच में तो थे नहीं, यस सर। 2018 से लेकर 2020 तक, तो फिर आपको यस कितनी सर। दिक्कत आई दोबारा पढ़ने में? मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने जॉब कर रहे होते हैं, पर वो जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते। तो वो लोग सोचते हैं यस कि सर। भाई मैं तैयारी करूंगा। पर क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि यार मेरे को पढ़ाई छोड़े हुए इतना टाइम हो गया है, तो अब मैं इतने टाइम बाद पढ़ाई स्टार्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, कर पाऊंगा कि नहीं? तो आपके साथ ये दिक्कत आई? यस सर, स्टार्टिंग में इशू तो हुआ था। जैसे पहले प्री प्री प्रेपरेशन में ही थोड़ा दिक्कत होती थी पहले। हाँ जी, हाँ जी। मैथ वगैरह में तो इतनी दिक्कत नहीं हुई क्वांट में, बट रीजनिंग में थोड़ा दिक्कत हुई थी और इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में। इस वजह से मेरे 2021 के एग्जाम्स जो प्री थे वो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। सही बात है। बट फिर उसके बाद सर मैंने काफ़ी मतलब माइंड को स्टेबल किया। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने 2021 में मतलब अन अकेडमी वगैरह से मैंने हाँ जी, हाँ जी। प्रेपरेशन स्टार्ट की थी। ठीक है। क्वांट के लिए मैंने हर्षल अग्रवाल सर से काफ़ी मतलब ठीक है। क्वांट वगैरह उनसे प्रिपेयर किया था प्री से मेंस तक के ठीक है। लिए। और रीजनिंग के लिए तो एज यूजुअल अंकुश लांबा सर। ठीक है। और इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए सर मैंने वैसे तो एक बेसिक बैच से किया था, मैंने तरुण ग्रोवर सर से, अच्छा। अन अकेडमी के ही। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने मॉक से ही किया था, मॉक्स अच्छा। और क्विज़िज वगैरह से ही। अगर मैं और प्री की बात करूं, तो प्री में जैसे हमारे तीन सेक्शन है, क्वांट, रीजनिंग, मैथ। तो सबसे यस स्ट्रॉन्ग सर, कौन सा है आपका इनमें से? मेरा मैथ्स है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे रीजनिंग यस। होगा?
तीसरे पे रीजनिंग इंग्लिश। हो, मेरा भी तीसरे सेम ऐसा पे था। ही। अगर जैसे इंग्लिश की बात करें, तो जब मैं तैयारी करता था ना, तो मेरे को ग्रामर तो समझ आती नहीं थी, मैंने बहुत पढ़ के देखी। हाँ सर, मेरा भी वही इशू था। ग्रामर तो जितना पढ़ लो उसमें कुछ समझ, फिर लास्ट में जाके फिर जीरो ही रहता है वो। मेरे साथ तो देखो ना, ये दिक्कत होती है, जैसे नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन के एरर मैं निकाल दूंगा, फिर प्रनाउन पढ़ रहे यस हैं तो प्रनाउन के एरर निकाल दूंगा, पर जब लास्ट में मिक्स आता था, नाउन प्रनाउन ही पता नहीं चलता था मेरे को तो। बस सर, वही एग्जाम में तो फिर अब सर उतना टाइम भी नहीं रहता कि आप इतना फिर आप उन डीप में क्वेश्चनों को अगर। कैसे करते थे अटेम्प्ट, मतलब ग्रामर के बेस पे करते थे कि रीडिंग के बेस पे? रीडिंग के बेसिस पे करता हूँ। ग्रामर के इतने रूल्स हैं सर, इतने रूल्स तो आज की डेट में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो खुद बोलते हैं, तरुण ग्रोवर सर खुद बोलते हैं, हमें नहीं बोला, हम अगर एग्जाम में देने बैठ जाए तो हमें बोला फुल आउट ऑफ फुल नंबर नहीं मिलेंगे। वही बात है, मेरे को भी कभी, मेरे को तो ग्रामर समझ ही नहीं आई, मैं भी बस जो रीडिंग करते थे उसके, मतलब इंट्यूशन, जो गट फीलिंग होती है ना अंदर से कि यार यही गलत यस होगा, सर, वही वही। वही वही वाला हिसाब था आपका भी? मेरा एक फ्रेंड है तो उसने भी यही बताया था, वो अभी आईबीपीएस क्लरिकल 2021 22 में हुआ था। अच्छा अच्छा। मेरे को भी तो मेरे दोस्त ने सलाह दी थी। एक्चुअली उसने मेरे भी दोस्त यही ने, सलाह दी थी कि जो हाँ, इंट्यूशन आपको लगे उसके थ्रू ही जाओ आप। सही बात है। अब पहले क्या होता था, एसएससी में ना इंग्लिश बहुत बड़ा पार्ट आता था, तो मेरा दोस्त था, उसने यस। एसएससी क्लियर कर रखा था। तो मैं बोलता था यार तू इंग्लिश में कैसे लाता है नंबर, तो वो भी यही बात बोलता था मेरे को कि भाई मैं पढ़ता हूँ, जो मेरे को गलत लगता है मैं टिक कर देता हूँ। तो उसकी रीडिंग हैबिट थी, कहता है मैं रीडिंग के दम पे ही करता हूँ, तो फिर उसने मेरे को ये सलाह हाँ दी, तो जी। उसके बाद मेरा भी ठीक हुआ था। ओके ओके, हाँ क्योंकि, सर, मैंने भी वही किया था पहले तो। जैसे रीडिंग की हैबिट तो कुछ टाइम 3 to 4 मंथ्स मैंने न्यूज़पेपर से की थी। ठीक है, रीडिंग की हैबिट में उससे पहले मैंने मीन्स एनसीईआरटी जो होती है, मतलब 7th 8th 9th 10th जी जी, क्लास की, मतलब इससे जैसे इंटरेस्ट आया इनको पढ़ के, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो उससे मतलब ये रीडिंग की एक हैबिट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी पता है यहाँ गलती कर दी थी, मैंने सीधा हिंदू पकड़ लिया। वो हिंदू मेरे को समझ ही नहीं। ना आए, उसमें 10 बार तो हाँ डिक्शनरी जी। खोलनी पड़ रही थी। तो फिर मैंने भी ऐसे हाँ जो जी। फेरी टेल्स वाली स्टोरीज नहीं होती, छोटी छोटी सिंपल सी, उनसे स्टार्ट हाँ किया। जी। फिर क्रिक बस में पढ़ता था, क्रिक बस में कमेंट्री आती थी ना, उसको पढ़ता था मैं, हाँ जी। क्रिकेट हाँ वाली। जी। तो वहां से थोड़ा हाँ वो सर, इंटरेस्ट मैंने भी हुआ। वैसे ही किया था। जैसे एनसीईआरटी की जो मतलब छोटी क्लासेस की जो बुक्स होती थी, हाँ जी हाँ इकोनॉमिक्स जी, वगैरह हो गया, जियोग्राफी हो गया, इनसे इंटरेस्ट आ जाता है। सही कह रहे जियोग्राफी हो। आप पढ़ेंगे तो आपको एक तो नॉलेज और भी होगी इंक्रीज, बिल्कुल और बिल्कुल। आपका इंटरेस्ट भी बन जाएगा एक रीडिंग में। फिर उसके बाद आप धीरे 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 आप जा सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पे जा सकते हैं। जी हाँ जी, फिर उसके बाद आपकी एक हैबिचुअल हो जाएगा कि आपको रीडिंग करनी ही करनी है। फिर आप मतलब उसके बिना आप से रहा नहीं जाएगा, रीडिंग के बिना। फिर बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ तो ना कुछ आप ढूंढेंगे ढूंढेंगे एक टाइम के बाद कि भाई कुछ मिल जाए पढ़ने हाँ को। जी हाँ जी, तो ये तो हो गई हमारी, चलो प्री की बात। तो जो इसकी प्रैक्टिस करते थे आप, मॉक लेते थे, वो किसका मॉक लिया आपने? सब मैंने यूज किया था। पहले तो इनिशियल स्टेजेस में जब प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तब हाँ, मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक यूज किया था, ठीक है। क्योंकि वो एक बिगिनर्स के लिए काफी मतलब हेल्पफुल, और लेवल भी थोड़ा उसमें ठीक रहता है एक बिगिनर के अकॉर्डिंग। हाँ जी हाँ जी, फिर उसके बाद मैंने ऑलिव बोर्ड का यूज किया। फिर एक प्रैक्टिस मॉक का मैंने ऑलिव और प्रैक्टिस मॉक का मैंने इसके लिए यूज किया था, मेंस के लिए स्पेशली। ठीक है। और ऑलिव बोर्ड का आपने प्री के लिए? प्री के लिए भी मैंने सर 2022 में मैंने ऑलिव बोर्ड प्री के लिए भी यूज किया था। ऐसे मैं गाइडली और ये टेक्स्ट बुक यूज करता था प्री के लिए। अच्छा, तो आपको और सबसे प्रैक्टिस बढ़िया कौन सा मॉक और लगा, मतलब इनमें ऑलिव। से, लेवल वाइज? मेरे को सर जैसे प्री के अकॉर्डिंग देखा जाए हाँ, तो टेक्स्ट बुक भी ठीक है, और ओली बोर्ड भी ठीक है। 2022 के बाद से ओली बोर्ड भी थोड़ा अच्छा लेवल है प्री के अकॉर्डिंग। अच्छा, क्योंकि सर अब आज की डेट में ऐसा है कि प्री जो आ रहे हैं, प्री के एग्जाम सेट हो रहे हैं, जी, वो डायरेक्ट नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस। हाँ जी हाँ जी, जैसे लेंदी क्वेश्चंस हो रहे हैं डीआई अच्छा में भी। अच्छा, डीआई में ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट परसेंटेज वगैरह से सीधा रेशियो में निकाल के दे दे। एक या अच्छा, दो क्वेश्चंस होंगे जो आपके डायरेक्ट होंगे। बाकी मतलब बाकी थोड़ा आज के घुमा के एग्जाम है। पैटर्न। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और तो मेंस के उस लिए आप, हिसाब से मेंस के लिए मेंस कौन के सा? लिए सर मैं सच बताऊं तो मैंने मेंस के लिए मॉक्स बहुत मतलब टाइमर के साथ बहुत कम मॉक दिए हैं मैंने मेंस के। अच्छा, आपने सबमिट कर दिया और फिर सॉल्व किया?
सबमिट कर देता था, या तो मैं सबमिट सबमिट के करने के बाद मैं मोस्टली करता था, सॉल्व कर और देते मैं थे। वीडियो प्रैक्टिस करता था, मतलब अच्छा। वीडियो से प्रैक्टिस करता था। अच्छा, तो वीडियोस कौन कौन सी देखते थे आप? जैसे क्वांट की बात मैंने करें हम, क्वांट क्वांट की के लिए मैंने हर्ष अग्रवाल सर। हर्षल अग्रवाल सर, उनके ठीक है। अनअकैडमी के प्लस बैचेस और उनके यूट्यूब से, ओके। यूट्यूब उनका लर्निंग लर्निंग कैप्सूल्स, उसमें ठीक थी है। एक 365 DI अच्छा। की भी एक प्लेलिस्ट है, अच्छा। और एक 2000 अर्थमेटिक की एक सीरीज है। अच्छा। तो उससे मतलब सर ऐसा था कि एग्जाम में ऐसा था कि कोई नए टाइप का कोई क्वेश्चन पुट अप हो भी जाए तो उससे कवर अप हो जाता था वो। अच्छा। इसमें सर और ने अगर हम ऐसा, मतलब मेंस के रीजनिंग अकॉर्डिंग, रीजनिंग की बात करें, मेंस की, रीजनिंग के लिए सर, पजल्स के लिए तो मैंने अंकुश अंकुश लांबा सर लांबा को सर, फॉलो ठीक किया है। था। ठीक है। हाँ जी, पजल्स में उनके जैसा तो कोई नहीं है। मैं ठीक है। और और अगर इंग्लिश के लिए, इंग्लिश की तैयारी की थी मेंस के लिए, कि वही रीडिंग हैबिट और इंट्यूशन फीलिंग? नहीं, इंग्लिश के लिए मैंने मॉक्स ही दिए थे, मेंस के भी। अच्छा, ठीक है, बाकी अलग से हाँ कोई जी, वीडियो वीडियो नहीं? मेंस के मैं सेक्शनल मॉक्स देता था इंग्लिश के लिए। ठीक है। बाकी ऐसा अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं थी। और अगर बात करें हम करंट अफेयर्स की? करंट अफेयर्स से मैं, करंट अफेयर्स थोड़ा वीक पार्ट था मेरा, बट मैंने उसको फिर लास्ट में आते आते थोड़ा ठीक हो गया था। अभी मतलब 2022 में थोड़ा उसमें नंबर कम आए थे। हाँ जी, हाँ जी। मेंस मेंस जितने भी दिए थे उसमें थोड़ा कम नंबर्स थे। तो बट आप, अभी मतलब फॉलो मैंने करंट अफेयर्स में अफेयर्स क्लाउड का जो मंथली पीडीएफ आता है या वीकली पीडीएफ जो आता है, ठीक है। और उसके साथ मैंने स्टडी आईक्यू के जो सब बेस्ट 300 जो वीडियोस या आते हैं उनसे मैंने पढ़ा था। अच्छा, ठीक है। तो क्या कहते हाँ हैं जी। आप, और जो करंट अफेयर्स था वही वैसे करते हो कि प्री हो जाएगा उसके बाद, या आप कंटिन्यू करने लग पड़े थे? नहीं सर, जैसे नोटिफिकेशन आया था उससे मैंने एक महीना, नोटिफिकेशन मीन सर जैसे आइडिया लग ही जाता है कैलेंडर के अकॉर्डिंग कि हाँ कब जी, हाँ आने जी। वाला है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उससे एक से 1 या 1.5 मंथ पहले से मैं करंट अफेयर शुरू कर देता था। अच्छा। हाँ और जी, हाँ फिर जी, मैं कंटिन्यू डेली पढ़ते थे? 2022 में नहीं सर, वीकली, मैं वीकली से करता था। और प्रैक्टिस मैं प्रैक्टिस के वीकली लिए या एमसीक्यूज? मंथली प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज। ठीक है। मैक्सिमम सॉल्व करते थे, किसी भी ऐप पे मिल जाए? हाँ जी, हाँ जी, टेलीग्राम पे अवेलेबल रहते, ठीक है। टेलीग्राम पे अवेलेबल रहते हैं, या किसी और ऐप पे जैसे स्मार्ट कीड़ा के सर मॉक ड्रिल आते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ मंथली जी। बेसिस पे। अच्छा। तो उनके मतलब मल्टीपल अकाउंट से कर सकते हैं आप सॉल्व। अच्छा। हाँ जी, ठीक हाँ जी, है। प्रैक्टिस के लिए। चलो, और अगर जैसे हम एल आई सी एडीओ की बात करें, इंश्योरेंस वाला पार्ट? सो इंश्योरेंस वाला पार्ट तो मैंने जैसे उस टाइम पे मैंने प्री दिया था, तो प्री के बाद मेरे को था श्योर था कि हो ही जाएगा प्री तो। हाँ जी, हाँ जी। आप और प्री उस में टाइम अटेम्प्ट पे कितने करके आए थे? प्री में सर मेरे 65 अटेम्प्ट थे, मैथ क्वांट, और रीजनिंग? क्वांट और रीजनिंग को हाँ, इंग्लिश तो मिला के। क्वालिफाइंग थी। इंग्लिश तो क्वालिफाइंग थी, उसमें तो ठीक है। 30, और इजी पार्ट था इंग्लिश तो अच्छा, तो आए कितने आपके मार्क्स फिर? मार्क्स तो इसमें रिवील नहीं हुए थे। अच्छा, रिवील नहीं हुए थे? मार्क्स रिवील नहीं हुए, प्री ना प्री के हुए ना मेंस के हुए हैं। अच्छा, ठीक है। चलो, ठीक है, 65 आया तो आपको फीलिंग आई गई कि मेरा हो जाएगा क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। फिर आपने क्या प्रोसेस किया? आपने रिजल्ट का वेट किया कि फिर तब से स्टार्ट कर दिया? नहीं, फिर मैंने रिजल्ट का वेट तो नहीं किया था, मतलब रिजल्ट काफी टाइम हो गया था। फिर 10 to 15 डेज मैंने आफ्टर प्री के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था इंश्योरेंस पढ़ना। ठीक है। इंश्योरेंस मैंने बेंचमार्क स्टडी आपके ही चैनल से, जो प्लेलिस्ट है उससे मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। उससे मैं रिकॉर्डिंग देखता था, और लाइव क्लासेस भी उसमें बीच में हुई थी, स्टार्ट हुई थी, फिर लाइव में भी देखता था मैं। अच्छा, बीच में ठीक है। मैम पढ़ाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, तो मतलब उससे काफी ज्यादा मतलब ऐसा हुआ कि बेसिक्स भी इंश्योरेंस के काफी क्लियर हुए। ठीक और है। आपके एमसीक्यू जो पार्ट था उसमें से काफी ज्यादा मतलब ऐसे थे कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे। अच्छा, जो एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के ऊपर थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ इंश्योरेंस जी, हाँ वाले जी, करंट अफेयर्स? हाँ जी, हाँ जी, जो अच्छा, ठीक है। प्लेलिस्ट है ठीक है। चैनल पर, इसमें से ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे।
इंश्योरेंस अच्छा, पार्ट में एग्जाम में। तो आपने इंश्योरेंस कहीं और से नहीं की कवर? नहीं, इंश्योरेंस मैंने और कहीं से नहीं की थी। नहीं तो स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ? स्टडी मटेरियल के लिए सर एक गाइडली की 500 क्वेश्चन की एक पीडीएफ थी, बट मैंने वो प्रिंटेबल फॉर्म में रखी हुई थी, बट उसमें से मैंने उतना किया नहीं था। मैंने रिलाई किया कि वीडियो सोर्स से मेरे को मतलब ज़्यादा मेमोरी में रहता है। हाँ, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं तो वो रिकॉल होता हाँ रहता जी, हाँ है। जी, मैंने 3 to 4 टाइम्स मैंने वो वीडियोस देखी थी अराउंड। अच्छा, फिर हाँ अगर जी, बात हाँ करें हम जी। आपके इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू का कैसे किया आपने तैयारी? इंटरव्यू का सर पर्सनल के लिए तो जैसे एचआर के क्वेश्चंस के लिए तो मैंने मतलब फ्रेंड से भी थोड़ी हेल्प ली, जो ऑलरेडी पीओ या पीओ हाँ जी, हाँ जी। क्रैक करके मतलब अभी रिसेंट में जिन्होंने पीओ वगैरह क्रैक किया उनके भी रिसेंट में इंटरव्यूज थे। अच्छा अच्छा। तो उनसे भी थोड़ी हेल्प ली एचआर के पार्ट में। और इंश्योरेंस के लिए तो मैंने इंटरव्यू पार्ट इंश्योरेंस के लिए तो मैंने इस चैनल से ही पढ़ा था थ्योरी पोर्शन, और एज सच इंश्योरेंस से रिलेटेड इंटरव्यू में इतना पूछा भी नहीं जा पूछा भी रहा नहीं था। गया था। बेसिक बेसिक यस नॉलेज सर, पूछी गई होगी ज्यादा सर। बेसिक इंटरव्यू बेसिक था कब नॉलेज। आपका? सर इंटरव्यू मेरा था 13 जून को, इवनिंग शिफ्ट में। अच्छा, कहाँ पे था? मेरा जलंधर डिवीजन में था। ठीक है। तो पैनल हाँ मेंबर कितने जी। थे? पैनल मेंबर 4 जेंट्स थे और सर एक लेडीज थी। ठीक है, लेडीज क्वेश्चन पूछ रही थी कि जस्ट ऑब्जर्व कर रही थी? नहीं, लेडीज ने मेरे से सर ये पूछा था कि आपने मतलब ये बीटेक की अलग स्ट्रीम से, तो अच्छा इसमें मतलब बैंकिंग और इंश्योरेंस वगैरह में क्यों मतलब ऐसे, और उसके बाद क्या किया ऐसे, अच्छा। वो पूछा था उन्होंने। कि तो बीटेक के मैंने बाद आप इंश्योरेंस उससे और बैंकिंग फील्ड में क्यों आ हाँ गए? जी, हाँ जी। तो क्या जवाब दिया आपने इसका? मैंने सर यही डायरेक्ट सच बोला था कि ऐसा था कि मेरा बीच में इशू आ गया था कोविड थोड़ा, का? कोविड का इशू आ गया था, फिर उसके बाद मेरी मन नहीं हुआ था जाने का उस फील्ड में। और थोड़ा वहाँ पे भी थोड़ा वैसे है कि लाइफ थोड़ा वैसे है, इतना इजी नहीं है। नहीं, जैसे हम सुनते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में, जैसे हाँ गांव जी, हाँ जी। वगैरह में और फैमिली सर्कल में ये होता है कि 6 महीने नौकरी करो, 6 महीने घर पे बैठो। ऐसा होता है? हाँ, हाँ सर ऐसा भी होता है, मतलब आज मीन्स आजकल तो किस, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है सर। अच्छा मतलब मिनिमम आपका 4 to 5 मंथ्स तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता ही होता है इसमें। अच्छा। आप चाहे हायर पोस्ट पे रहो या लोअर पोस्ट पे रहो, मिनिमम 6 मंथ्स तो आपका रहेगा ही रहेगा, बल्कि 6 मंथ्स ऑन तो रहेगा, बट श्योरिटी नहीं है 6 मंथ्स ऑफ रहेगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ बात जी। है। अच्छा, तो अगर हम इंटरव्यू की बात करें, तो आपसे मतलब स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? याद है आपको तो थोड़ा? इंटरव्यू में स्टार्टिंग में मुझसे ये पहले तो इंट्रोडक्शन ये पूछे? पूछा था कि इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछी थी। अच्छा। नेम पूछा था, नेम पूछा और डायरेक्ट पूछा कि आप कहाँ से आए हो। ठीक है। तो मैंने ऐसे बता दिया हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। फिर पूछा यहाँ मतलब आपने डिवीजन से क्यों आपने अप्लाई नहीं किया। तो हाँ मैंने जी। इसमें भी जेन्युइन आंसर दे दिया कि सर वैकेंसीज थोड़ा कम थी, और आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि एक चांस खुद को देना सही समझा मैंने, आउटसाइड से भर ठीक है। फिल करके। कि जहाँ ज्यादा वैकेंसी ज्यादा, वहाँ प्रोबेबिलिटी भी हाँ ज्यादा जी, हाँ जी, सिलेक्शन की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मैंने जेन्युइन आंसर दिया था कि मैं, क्योंकि मेरे को लगा था कि अगर मैं कुछ और बोलूंगा तो ये मुझे और फंसाएंगे फिर। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर उसके तो बाद क्या पूछा फिर उन्होंने? क्रॉस क्वेश्चनिंग के मेरे पास, फिर अगर मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करके फिर मेरे पास जवाब नहीं होते तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, इसलिए मैंने बिल्कुल। फिर जेन्युइन आंसर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछा आपसे? फिर उससे पूछा था आपके स्टेट के सीएम के रिलेटेड पूछा। ठीक है। फिर गवर्नर के रिलेटेड पूछा था। ठीक है। फिर पूछा आपके मतलब जो ये है ये सेंटर में जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जी। ये कौन है बोला। अच्छा। फिर हम एक्चुअली हमारी स्टे डिस्ट्रिक्ट से हैं तो हाँ जी, हाँ अनुराग जी। ठाकुर जी, हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनके रिलेटेड पूछा था। अच्छा, फिर आपसे मतलब फिर इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कुछ पूछा? इंश्योरेंस रिलेटेड? इंश्योरेंस के रिलेटेड सर एलआईसी के रिलेटेड पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, अच्छा कि एलआईसी के रिलेटेड बताओ। अच्छा। फिर एलआईसी के रिलेटेड तो बेसिक बेसिक सब बता ही दिया मैंने, ठीक इनका है। सीआरआर वगैरह ये सब, और ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो वगैरह जो मैंने पढ़ा हुआ था ठीक है। वीडियोस से। अच्छा। रिसेंट में आपके इंटरव्यू वीडियोस थे उनमें से मैंने जो पढ़ा हुआ था मैंने बता दिया वो सब।
ठीक है। बाकी फिर उसके बाद पूछा था कि LIC इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है। ठीक है। फिर मैंने IRDA ये बता दिया, IRDA। ठीक। ठीक है। फिर इसकी एब्रीवेशन पूछी, फिर इसका हेडक्वार्टर पूछा। ठीक है। फिर पूछा ये स्टॉक मार्केट के रिलेटेड क्या जानते हो। अच्छा। फिर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बताया, और फिर बोला ये BSE और NSE क्या होता है। ठीक है। फिर मैंने बताया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। फिर उसके बाद फिर पूछा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है। फिर मैं बोला सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर पूछा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैंने बोला मुंबई। ठीक है। फिर फिर सर बोला इन्होंने कि आपने LIC ADO की जॉब प्रोफाइल ऑलरेडी देख चुके हो या देखनी है अभी। तो अच्छा। मैं बोला मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, और इसके मतलब रिलेटेड सब पढ़ भी चुका हूँ, और मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ ठीक है। इस जॉब के लिए। तो फिर इन्होंने बोला कि आपको बॉन्ड वगैरह का आइडिया है कि ये सब जी जी। कितना अमाउंट देना है, ऐसे वैसे ठीक है। इसके रिलेटेड। फिर मैंने बोला हाँ सर इसके रिलेटेड है आइडिया। तो कुल मिला के कोई फिर पूरे इंटरव्यू कुल में कोई मिला ऐसा, के मतलब नहीं नहीं, कुल मिला कुल के मिला कोई, के इंटरव्यू में ऐसा नहीं था कि आपका नॉलेज चेक कर रहे थे, वो देख रहे थे कि वही सर बात मैं इंटरेक्शन बताता हूँ कैसा कि है। आपको कोई नॉलेज के ऊपर जज नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी नॉलेज तो हमसे काफी ज्यादा है। अगर हम, यस सर, यस। क्योंकि एक एक तो नॉलेज बाय स्टडी होता है ना, उनको नॉलेज बाय प्रैक्टिस भी है, उन्होंने किताबें भी पढ़ी है और काम करके भी नॉलेज है उनको। तो उनकी नॉलेज को तो यस हम सर, कभी बीट ही नहीं कर पाएंगे। तो वही मैं यस कहता हूँ सर। कि जेन्युइन आंसर दो, तो वो बात सही है। आपके इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको लगा कि मैं फंस गया? हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछा था लेटेस्ट से, करंट अफेयर से रिलेटेड। अच्छा। उसमें पूछा था उन्होंने इसरो की जो है बोला ये लेटेस्ट में कोई PSLV लॉन्च हुई है अच्छा। अच्छा। अप्रैल या मार्च में, तो अच्छा। उसके रिलेटेड बताओ। तो उसमें मेरे को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि उस टाइम मैंने करंट अफेयर्स मेंस के टाइम पढ़ा था, बट उस टाइम पे उतना मैंने फोकस नहीं रखा था, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्योंकि पोर्शन हम था पढ़ते भी फिर 20 के बैंकिंग वाली अराउंड साइड मोस्ट। का है। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आरबीआई रिलेटेड न्यूज हो गया। और सर एक्चुअली उस टाइम पे मैंने LIC के इंटरव्यू मेंस के टाइम पे मैंने वो देखा था, जैसे इंश्योरेंस पार्ट उसमें ज्यादा था, 60 के अराउंड जी क्वेश्चंस। जी। तो मैंने वो सोचा था कि इंश्योरेंस में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने पे मुझे वहां वही मैं पे कह रहा हूँ कि बेनिफिट ज्यादा है। अगर हम बैंकिंग का भी पढ़ते हैं तो मेन बैंकिंग के लिए भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो ज्यादा ध्यान हमारा बैंकिंग की न्यूज के ऊपर होता है, या यस, आरबीआई बैंकिंग की और न्यूज के फाइनेंस ऊपर, वर्ल्ड यही। बैंक के ऊपर यस ज्यादा ध्यान हमारा इसी बैंकिंग तरफ के होता है, लिए। बाकी रह जाता है। यस सर, यस सर। हाँ जी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ वर्ल्ड वॉर्स के रिलेटेड पूछ लिए थे, मतलब कितने वर्ल्ड वॉर हुए थे। अच्छा। मतलब एक अलग ही, बिल्कुल ही अलग टाइप का क्वेश्चन था वो तो बाउंसर टाइप था मतलब। तो वही बात है, पहले उन्होंने आपसे बातचीत करना चाहते हैं, वो आपकी नॉलेज पूरा जज करना चाहते हैं, बात तो वही है। नॉलेज नॉलेज जज करने के लिए वो बैठे, जी उन्होंने जी। देखना कि ये आदमी मार्केटिंग कर सकता है या नहीं। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद अब आपका मतलब आगे क्या प्रोसेस है अब? मेडिकल मेडिकल कब है आपका? तो मेरा 6 को मेडिकल है अभी। अच्छा। कहाँ पे होगा ये यस सर, एग्जाम? 6 जुलाई को जलंधर डिवीजन में बुलाया है सर, ठीक है। मॉर्निंग 10 AM पे। अच्छा। और फिर कब उसके तक बाद ज्वाइनिंग की उम्मीद है? सर ज्वाइनिंग की उम्मीद पहले जैसे जो एक इनका सर्कुलर जो हो रहा था सर्कुलेट, अच्छा। मतलब आफ्टर मेंस के रिजल्ट के टाइम पे, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम पे एक सर्कुलर सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें मेंशन था कि आपका 12 जुलाई को आपका ये होगा, मेडिकल होगा, अच्छा। और 17 जुलाई से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा। बट अब सर इन्होंने 6 डेज पहले ही अगर इन्होंने कर दिया मेडिकल की डेट, तो विद इन मतलब मेडिकल के विद इन 1 वीक ज्वाइनिंग मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी इनकी। ठीक है। तो अब आपका आगे क्या प्लान है कि आगे स्टडी करनी है कुछ और पेपर के लिए, कि अभी फिलहाल इसमें एंजॉय करना है? अभी तो सर एक्चुअली 2.5 और 3 मंथ्स की ट्रेनिंग है, तो उसमें तो ऐसा सच अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो उसके उस टाइम पीरियड में आप क्या RRBPO का अगर प्री अटेम्प्ट शायद कर लूँ मैं। अच्छा। प्री आप, प्रेपरेशन तो क्योंकि चल ही रही थी, तो अच्छा अच्छा। प्री तो कर लूंगा अटेम्प्ट RRBPO का।
बाकी उसके बाद देखेंगे, अभी तो है सच इसमें ही अभी कंटिन्यू करने का सोचा है अभी तुम। ठीक है, चलो। हाँ और जी, कोई हाँ आप जी। सजेशन देना चाहोगे बाकी एस्पिरेंट्स को? बाकी तो सर सजेशन तो यही है कि कंसिस्टेंसी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बैंकिंग के प्रेपरेशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन में। ठीक है। अगर आज मतलब एक एस्पिरेंट कंसिस्टेंट है तो काफी ज्यादा मतलब उसको बेनिफिट मिलेगा। कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक हो जाती है तो उसको मेंटेन करने में, जैसे हम सोचते हैं कि एक दिन हम कर लेते हैं टिप रेस्ट। मार लेते हैं, आज मस्ती कर लेते हैं। हाँ जी, एक दिन स्किप मार लेते हैं, 2 दिन स्किप मार लेते हैं, फिर वो 1-2 दिन जो होते हैं वो कंटिन्यू 5 से 6 दिन में स्किप कन्वर्ट ही हो जाते हो हैं। जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही फिर कह रहे हो। वो कंसिस्टेंसी आने में बहुत टाइम लग जाता है वो सही बात है। फिर उस चक्कर में टाइम जो है आपका निकलता जाता है। सही कह रहे हो आप। तो मतलब कुल मिला और के कंसिस्टेंसी और एक, हार्ड वर्क। हाँ जी, हाँ जी, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई शॉर्टकट नहीं है। सही बात है। जो और एग्जाम जो और लोग जैसे जॉब ले रहे हैं तो हमें भी वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और लोग भी कोई शॉर्टकट के जरिए तो जॉब ले नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। में भी वही है, बिना शॉर्टकट, क्योंकि आज की डेट में लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं किसी भी हाँ जी, हाँ जी। काम को करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट वही है सर, इसमें तो कोई शॉर्टकट नहीं है, जैसे चलो। प्रेपरेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिल्कुल। फेलियर्स आएंगे, जैसे विद टाइम प्रेपरेशन के टाइम पे फेलियर्स भी आएंगे, ऐसा नहीं है, बट उस टाइम पे खुद को ही मतलब समझाना पड़ेगा, खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन ही एक की है। तो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते थे? मैं मोटिवेट करने के लिए सर ऐसा सच तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यूट्यूब देख लो, कुछ मोटिवेशन देख लो, हाँ जी, हाँ जी। बट मेरे को वो फेक लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के लिए ही मोटिवेशन रहता है। हाँ, वो शॉर्ट और टाइम में। सेल्फ मोटिवेशन अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल को देखो और उनके मतलब ट्रस्ट जो आपके ऊपर वो करते हैं, वही सेल्फ मोटिवेशन ही है, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए तो। जो उन्होंने हमारे पे पूरे जिंदगी भर इन्वेस्ट किया हाँ है, जी, बदले में हाँ हम जी, उनको क्या देते हैं? जो हमें टाइम दे रहे हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, वही मोटिवेशन है सबसे बड़ा तो। सही बात है। हम अगर मार्केट में 100 रुपया भी लगाते हैं तो शेयर मार्केट में तो हम चाहते हैं 120 मिले। तो हाँ उन्होंने जी, हाँ जिंदगी जी, भर हमारे पे अपनी बाकी तो पूरा पैसा, वही मेहनत, पैसा, टाइम, अपना मेहनत मेहनत अपनी प्यार सब कुछ लगाया, इन्वेस्ट तो हम भी किया है, तो बदले में दें। उनको भी एक कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, वो भी बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, ये वही बहुत मेरे सही। लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो एक एस्पिरेंट के लिए तो वही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। बाकी यूट्यूब पे तो काफी ज्यादा बहुत भरा हुआ है, वो तो अब संदीप महेश्वरी को देखने लग पड़ेंगे तो वो तो फिर एक टाइम वेस्टेज है, क्योंकि उसको तो चाहिए व्यूज, सही बात है। चलो। और उसको तो व्यूज मिल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। आपके लिए तो वो एक थोड़े से टाइम पीरियड के मोटिवेशन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी आप उसके बाद फिर देखना चाहते हैं तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं बाकी तो। चलो, ठीक है। राहुल जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। और उम्मीद करेंगे आप आगे भविष्य में भी और तैयारी करें और बड़े मुकाम पे पहुंचे। ठीक है राहुल जी, मिलते हैं आपसे जल्द ही। हैव अ नाइस डे। ओके सर, ओके जी। ओके सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू। ओके सर, थैंक यू। ये